श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानां सङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीं विनायकाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। मौनी बाबा की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज हम आप सब द्वितीय दिवस की कथा बेला में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, उनकी कथा इतनी सुंदर है कि आदमी सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसी लीला की है। तो परम मंगल में भगवान श्री बाके बिहारी लाल की या सप्तमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन धरा भागीरथी में अवगान करके जीवन को सुधन बनाने के लिए सुदूर से पधारे हुए हमारे भक्तजन और संतजन, श्रद्धाएं माता तभी गौरी स्वरूपा बहनें, हमारे इस ध्वनि के माध्यम से यहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सबके हृदय में विराजमान राधा कृष्ण के युगल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज द्वितीय दिवस की कथा हमारे कानपुर क्षेत्र दादा नगर मौनी बाबा आश्रम पर द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो गई है। प्रथम दिवस की कथा समाप्त हो चुकी थी, तो आज हम द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराणों में सम्राट है, जिसमें 12 स्कंद, जिसे कहते हैं द्वादश स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। आज से 1 अरब
97,29,23,124 वर्ष भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया है। तो यह श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण बाल कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है, जिस आपको पहले ही दिवस में प्रथम दिवस में बता रहे थे, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि ठाकुर जी का मस्तक है। आप लोग सोचते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी भगवान हैं और भागवत एक पुस्तक है, तो उनको श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, बल्कि ठाकुर जी का लीला और मस्तक था। श्री भगवान कृष्ण की ऐसी लीला है कि वो भागवत में वर्णन किया गया है। अपनी मुखारबिंद से शब्द जो निकाल कर भगवान श्री कृष्ण के हम युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसके यह एक एक स्कंद भगवान के एक एक अंग कहे गए हैं। भगवान के पैर से लेकर घुटने पर्यंत भगवान का प्रथम स्कंद ब्रह्मा, भगवान प्रथम स्कंद पैर से लेकर घुटने का प्रथम स्कंद कहा गया है, और उसके ऊपर या पर्यंत द्वितीय स्कंद कहा गया है। भगवान की नाभि भागवत जी का तृतीय स्कंद कहा गया है। भागवत के चतुर्स्कंद हृदय को कहा गया है। भगवान श्री मुख का भागवत का सप्ताह स्कंद कहा गया, जिसे कहते हैं सातवां स्कंद। और अष्टम स्कंद प्रभु जी के नेत्र कहे गए हैं। नेत्र माने आंख, उसे कहते हैं भगवान के अष्टम स्कंद। बाल और भ्रुकुटी नौवां स्कंद ब्रह्मरंध्र 10वां स्कंद कहा गया है। मन जो मन आप लोग का कहते हैं ना, एकांत मन में भगवान की पूजा की जाती है। मन लगाकर भगवान की पूजा कर, कोई भी कार्य करिए तो मन लगा के करें। तो भगवान भी कोई अपना जीवन जीने के लिए भगवान अपना कार्य कर रहे थे, तो एकादश स्कंद जिसे कहते हैं एकादशी, 11वां दिन, 11वां अध्याय, इसे कहते हैं 11वां स्कंद। और भगवान की आत्मश्री श्रीमद् भागवत की 12 स्कंद है। आत्मा को 12 स्कंद कहा गया है। इस प्रकार भागवत के प्रत्येक अंग में भागवत के स्कंद कहे गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो श्री शब्द जो व्याकरण से, जिसका अर्थ सेवा करना, अर्थात जो श्री कृष्ण की सेवा करे वही है श्री। तो भगवान के युगल चरणों में को दास, जो व्यासपीठ पे बैठा हुआ दास, वो कोटि कोटि भगवान को, ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कर रहा है। भगवान कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान हरि नाम का कीर्तन हो जाए। तो आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो गई है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम। दोनों हाथ उठा के श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भगवान हरि नाम संकीर्तन हो चुका है। श्री राम जय जय राम। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुनने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कितनी सुंदर, कितनी न्यारी, इतनी प्रतिमा गाई गई है। बोले नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। तो आपको हम कुछ ही 6 मिनट में श्री का अर्थ बता रहे थे। श्री अर्थात मतलब लक्ष्मी जी। आप भगवान श्री राम जय राम करते हो ना, श्री माने होता है लक्ष्मी, अथवा ब्रह्मादि देवता भी जिनके सेवा करते हैं वह श्री यानी राधा रानी। अर्थात जो भक्तों को दुखियों से सुनते हैं वो श्री हैं। अर्थात जो से भागवतों भक्तों को दोषों का कष्ट नष्ट कर देते हैं वो है श्री। अथवा जो गोपियों के साथ जैसे आचरण करती हैं वो श्री योनि राधा रानी हैं। तो श्रीमद् भागवत श्री में श्री शब्द कह रहे हैं कि भगवान व्यास जी ने भगवती राधा रानी को संबोधित किया है। तो शब्द में मुक्त प्रकृत है जो मुनि निंदा प्रशंसा वे इत्यादि अनेक अर्थार्थ में व्युक्त है, लेकिन श्रीमद् भागवत शब्द वाला अर्थार्थ में प्रयोग होता है। श्रीमद् भागवत शब्द में अर्थ का उपयोग होता है, अर्थात राधा रानी वाली भागवत श्री शब्द धातु से उत्पन्न होता है, जिसके अर्थात है सेवा करना।
भगवान नारायण ने जिसका सेवा ब्रह्मा जी को दिया वही भागवत ही है, अथवा जिसमें स्वयं राधा कृष्ण विराजमान है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अभी आपको बता रहे थे ना, ठाकुर जी, वो भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई मस्तक नहीं है, बल्कि ठाकुर जी का मस्तक है। तो वही कह रहे हैं जिसमें स्वयं राधा रानी ने विराजमान किया है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। क्यों? गायत्री मंत्र में प्रारंभ होने से और भागवत के प्रथम हैं सत्यम परम धीमहि। क्यों कि गायत्री मंत्र प्रारंभ होने से कहा गया है भर्गो देवस्य धीमहि। हम पूरा नाम गायत्री का नहीं उच्चारण कर सकते हैं, अर्थात जो श्रीमद् भागवत महापुराण में दृष्टांत दिया गया है वही हम कह सकते हैं अपनी वाणी से, भर्गो देवस्य धीमहि। और भागवत में प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि कहा है, तो गायत्री मंत्र में प्रारंभ होने से अथवा होने का कारण श्रीमद् भागवत है। तो कौशिक संहिता में श्लोक आता है भक्ति सर्वेषु लोकेषु धीयते नारद भी वर्णते सर्वशास्त्र से। तमास भागवता विदुः, जो अपने प्रकाश से सभी लोगों को प्रकाशित करता है, नारद इत्यादि जिनका गान करते हैं वो संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ कहते हैं, वही भागवत है। अथवा मा शब्द कृतिवाचनो गा शब्दो वाचकः स्पष्टो वाचनो वाचा तो विचार सकता। श्रीमद् भागवत में भा का कृति का वाचक कहा गया है, गा शब्द का वाचक है, वा शब्द का इष्ट का वाचक तथा ता का शब्द विस्तार का बसता है, अथवा हा यानी तत्काल जो भगवती भक्ति इन वैरागों को तत्काल दे वही भागवत है, वही भागवत है। अथवा भागवत का भाव माने भाव, किसी को भाव प्रकट करता है भगवान के विषय में वो है श्रीमद् भागवत। क्यों? भागवत धारणा ये तो भाग का अर्थ ये होता है भागवत। अथवा वक्ता को भावों के गहराई से इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रति मिलती है। प्राति जितना ज्यादा होगी उसने उठने वाली तरंगों से प्रभाव श्रोता के मस्तक पर कहा जाता है कि शास्त्र में मस्तक एक, अगर किसी को क्रोध आ रहा हो, किसी को सर में दिक्कत हो रही हो, किसी को सर में कुछ हो रहा हो, तो अगर तिलक लगा लेना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं। इसी में ठाकुर जी को कौन सा तिलक लगाया जाता है? पीला चंदन। क्यों पीला चंदन में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि केसर की खुशबू होती है, कपूर का ठंडक होता है। अगर आप पीले चंदन में कपूर मिलाकर लगाएंगे, आपका मस्तक हर समय ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होने देगा। ये आप एक बार आजमा के देख लेना कि पीले चंदन में कपूर डाल के भगवान मस्तक ना ठंडा करें। जिसको पढ़ने अथवा भागवत पुराणों कहा गया है, क्योंकि पुराणों में 5 लक्षण होते हैं। आज हेलो स्वर्ग, पृथ्वी,
विसर्ग वास्तव मनमांतर और वांस चरिता, ये पुराणों में 5 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत महापुराण है इसीलिए इसके 10 लक्षण कहे गए हैं। सर्गो विसर्गो अत्र विसर्गः विसर्गश्च स्थाने प्रसरणो मितुः मर्त में सुखाकस्था विरोधो मक्तिस्रः। ये भागवत के द्वितीय स्कंद में 10वां श्लोक आता है, 10वें अध्याय के पहला 11वां श्लोक आता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। शास्त्र कहता है कार्य सिद्धो मंगलाचरणेता, हमारे कार्य में निरस्थित पूर्व सिद्धि हो जाए इसके लिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। मंगलम विघ्न विनाश द्वारा, मंगल तो विघ्नों को दूर कर देता है, तो मंगलाचरण को विघ्न नाश के द्वारा कहा गया है। शास्त्र कहते हैं मंगलादीने मंगला मध्ये मंगलातानि च शास्त्राणि प्रभेद्यते। मंगलाचरण 3 बार करना चाहिए, ग्रंथ प्रारंभ होने से, ग्रंथ मध्य में और ग्रंथ अंत में। ग्रंथ प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि कहकर व्यास जी को मंगलाचरण करते हैं। ग्रंथ के मध्य में नमः परमास्मणि पुरुषस्य मुष्य कहकर सुखदेव जी को मंगलाचरण करते हैं। तब ग्रंथ अंत में कामस्य एन विमास्तु तूलो कहकर सोची महाराज मंगलाचरण कहते हैं। श्री तो भागवत में 3 बार मंगलाचरण किया गया है, तो हम श्रीमद् भागवत सब श्रीमद् भागवत के प्रथम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदादियादिकवये मोह्यन्ते सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सुसर्गामिषा धाम्ना स्वेन सदा कुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी चाहते तो सत्यम परम धीमहि के जगह पे रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, शक्ति परम धीमहि कह सकते थे ना। और श्री कृष्ण की इस प्रकार के छंद में भी कोई त्रुटि न होती, लेकिन व्यास जी सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं। सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं, तो हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। यदि व्यास जी ने श्री कृष्ण देवी देवता का नाम ले लेते तो उसमें सबसे बड़ी समस्या हो जाती। उस संप्रदाय में
विशेष लोगों को कहा जाता है। आजकल तो संप्रदाय अलग अलग हो गए हैं, वैष्णव संप्रदाय के अलग हो गए हैं और त्रिपुंड संप्रदाय के अलग होते हैं। आजकल तो दीक्षा कई उसमें दी जाती है संप्रदाय में, क्योंकि आजकल अलग अलग चंदन चल गया है ना, अलग अलग डिजाइन के चंदन, उसी ही हिसाब से चंदन आदमी सोचते हैं हम भी। गुरु दीक्षा उसे कहते हैं कि गुरु का मंत्र जपो और गुरु जी जैसे तिलक लगाते हो वैसे ही तिलक लगाना चाहिए। अगर गुरु जी वैष्णव परंपरा से हो तो वैष्णव तिलक लगाते हैं जो ऐसे वाला होता है, और त्रिपुंड भगवान शिव जी के हैं तो त्रिपुंड लगाते हैं भगवान शिव जी, तो त्रिपुंड ही लगाना ही चाहिए। ये नहीं आप गुरु दीक्षा ले लिए हैं, आपके गुरु जी त्रिपुंड लगाते हो तो आप वैष्णव परंपरा के बन जाओगे, तो वैष्णव वाला चंदन लगाओगे तो ये गलत है। तो गुरु मंत्र ही ले ही ना, क्योंकि तो ये तो हमारा ग्रंथ है, तुम्हारा है ही नहीं, लेकिन व्यास जी का सत्यम परम धीमहि कहकर या झगड़ा ही खत्म नहीं कर रहे दिए, क्योंकि कोई भी संप्रदाय वाला ये कहने वाला नहीं है, नहीं लिया कि चरण में हमारा परमात्मा सत्य स्वरूप वाले हैं। तो इसलिए व्यास जी ने मंगलाचरण में श्री देवी जी देवताओं का नाम लिया। दूसरा बाद में व्यास जी महाराज भागवत में शुरुआत ब्रह्मसूत्र से दूसरे सूत्र जन्माद्यस्यता से कहकर, जबकि शास्त्र की आज्ञा है तो भगवान यदि कोई विशेष प्रयोजन है तो पहले को छोड़कर आगे बढ़े नहीं, तो पहले एक रुक जाए। इस नियम के अनुसार व्यास जी को भागवत की शुरुआत ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र में अद्यतो ब्रह्माजुतास्या से करनी चाहिए थी, लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया। पहले सूत्र को छोड़कर दूसरे सूत्र में प्रारंभ कर रहे थे। उसका कारण ये है कि अद्धतो ब्रह्माजुदास्सह से करनी चाहिए, लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया। पहले सूत्र को छोड़कर दूसरे सूत्र में प्रारंभ कर दिए। जैसे हम आपको बताते हैं, कोई एक सूत्र ले लीजिए, हम व्याकरण के सूत्र लेते हैं। हलन्त्यम हलन्त्यम लिए तो हलत्यम ही कहना चाहिए। क्यों दूसरे सूत्र? उपदेश यंत्र को कहा, क्योंकि दूसरा सूत्र हो गया ना, उपदेश यंत्रम हलन्त्यम। तो ऐसे ही जैसे वाणी पर सत्यम, इंद्रों के निग्रह में मन पर सत्य, लेकिन जन्माद्यस्यता का अर्थ होता है जो साक्षात
ब्रह्मा है, इन्हीं से यह संसार का सृजन पालन और संहार होता है। इससे पढ़ने के लिए वाणी का सत्यम परम मन होता है। इंद्र का निग्रह में जैसे किसी नियम को आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे पढ़ाने के से ये सारे नियम आप अपने आप आ जाते हैं। इसलिए व्यास जी पहले सूत्र को छोड़कर सीधे ब्रह्म सूत्र में दूसरे एक सूत्र का प्रारंभ करें। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जिस संसार का सृजन पालन और संहार होता है वो भगवान इस संसार को बनाने वाला भी नहीं है। क्यों? भगवान का सृजन और पालन करोगे ना तो भगवान आपको बनाने वाला भी है। जैसे सेवा वैसे ही फल मेवा। तो और बनाने के लिए ये लोहा, वही लोहार भी वही है, मटकी वाला वही मटकी बनाता है। मटकी बनाने वाले कुंवार कहते हैं, जिसे मटकी और दीपक मतलब मिट्टी के दीपक, मिट्टी का सामान बनाता हो, कार्य करता हो, उसे कहते कुंवारा, कुहार। कई शब्दों में अलग अलग देशों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को अलग अलग देशों में कहा जाता है। कोई कुम्हारा कहता है, कोई कुम्हार कहता है। तो जिस वेद में बड़े बड़े शूरवीरों का चक्र काटी जाती है, जिनमें भगवान की माया से मोहित होकर और असत्य संसार का सत्वर प्रतीत होता है, ऐसे सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। मोहयंती यह सूर्य, वेद की भाषा में बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। मंगलाचरण में द्वितीय श्लोक में भागवत वेद व्यास जी ने भागवत का अनुवाद दृष्ट बताते हैं। संभावित अंधकारी तुष्टा कहते हैं, अर्थात ग्रंथ में विशेष पर लिखा गया है कि इसका प्रयोजन क्यों, ये सारी बातें मंगलाचरण में द्वितीय श्लोक में बताई गई है। तो व्यास जी कहते हैं, इस भागवत में खल कपट से रहित परम धर्म का, क्यों, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये पहले विश्व में जयकारा नहीं थे। स्वामी करवात्री जी महाराज हमारे गौ आंदोलन के लिए लड़ने गए थे, तो इंदिरा गांधी ने गौ माता को आंदोलन बंद नहीं किया। गौ माता कट रही थी। करपात्री जी महाराज बोले, कि जा, इंदिरा गांधी को श्राप दिए कि जा, दुर्गाष्टमी को खत्म होगी। तो सही इंदिरा गांधी दुर्गाष्टमी खत्म, क्योंकि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये जयकारा किसमें से निकाला गया है कि स्वामी कृपात्री जी महाराज ने वेदों को निचोड़कर, मंत्रों को निचोड़कर जयकारे निकाले हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। क्यों? तो धर्म के साथ कपट नहीं करना चाहिए। क्यों? आजकल
आदमी धर्म को असत्य कहता है, अधर्म को सत्य कहता है। अगर हम किसी गौ माता की सेवा करते हैं या गौ माता का चारा पानी पालन पोषण भी करते हैं तो वो धर्म है। क्यों? आजकल तो कई देश में, कई गांव में, कई गलियों में, क्यों? इसलिए गौ माता हमारी चल रही हैं, ऐसे बाहर रोड पे चल रही हैं, चारा चल रही हैं, कचड़ा खा रही हैं। तो ये एक आप धर्म को चुन लो कि गौ माता की हमको सेवा करनी है तो करनी है। इसी मारे आजकल गौ हत्या नहीं बंद हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अधर्म को आगे बढ़ा रहे, धर्म को नष्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि धर्म को आगे बढ़ाओ, अधर्म को नष्ट करो। तो वही भागवत जी में था, धर्म को निरूपण किया गया है। हमारा यदि बिहारी जी जाते हैं 20 रुपए चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं, उम्मीद रखो कि अगर आप भगवान के सेवा में 20 रुपए खर्च कर रहे हो तो भगवान 40 रुपए देने वाला भी है। क्यों? 20 रुपए की माला पहनाकर बिहारी जी को आगे आप माला जो गले में बाके बिहारी सुशोभित करते हैं अपने, हमारे उम्मीद रखें कि हमारे पास 2 लाख का काम बन जाएगा। भगवान सब देख रहा है, सब सुन रहा है, कौन मेरे विषय में चुगली कर रहा है, कौन मेरे विषय में उंगली उठा रहा है। अगर भगवान की मंदिर में जाइए, आप 10 रुपए की माला भी चढ़ाते हैं मंदिर में, अगर 10 रुपए की भगवान को प्रसाद का भोग लगाते हैं, 10 रुपए का दीपक भी जलाते हैं, तो ये मत सोचना कि भगवान के ऊपर मैंने, ये मत कहना कि मंदिर जाते तो भगवान ने के ऊपर हम 10 रुपए खर्चा करके आ गए। क्यों? भगवान 10 चढ़ाए हो ना, तुमको 150 दिलवाने का काम करेगा। मैं तो कह रहा हूं, कहीं बाहर जाओ ना, यात्रा या कहीं भी बाहर जाओ घर से, तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जरूर जाना। यात्रा सफल मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो लेकिन भागवत में कपट से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन कौन है? निर्मल संसार सरायण संस्था संत, जिसके हृदय से मत्सर्य भाव निकल गया है, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है, वो भागवत सुनने का अधिकारी है। भगवान के आपके भगवान की मनोकामना है आपके अंदर, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान को आप मानते हो तो वही है भागवत सुनने का अधिकारी। अथा ऐसे नहीं कि आप भगवान को मानते नहीं चले भागवत, तो भगवान ये नहीं सुनेंगे, भागवत सुनने तो आए हो, कथा तो सुनने आए हो, भगवान की पूजा करने। जब तक भगवान के अंदर आपका मन नहीं होगा तब तक भगवान सोचेगा नहीं। ये तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान के मंदिर में जाना, और ये मत भगवान के मंदिर जाना तो भगवान ना धूम्रपान करके जाना, कोई चीज की शुद्धता से जाना, भगवान के चरणों में आप दंडवत लेट जाइए, मनोकामना कर लीजिए, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। क्यों? आज मंदिर में हम बहुत लोग को प्राय देख रहे हैं कि चमड़े की बेल्ट लगाकर धूम्रपान कर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं।
तो ऐसा ना करो कि भगवान को बुरा लगे, भगवान को कष्ट हो। अगर हम भगवान को कष्ट देंगे, भगवान तुमको कष्ट क्यों नहीं देगा? भगवान तुमसे अपने से दुगना कष्ट देगा। भगवान को जितना सुख रखोगे उतना भगवान तुमको सुखी रखेगा। कोई तन दुखे, कोई मन दुखे, कोई तन से है दुखी, कोई मन से है, कोई ऐसे बाहर से दुखी है। तो इसी हमारे भगवान का आप पूजन करो, भगवान को मनोकामना मानो, भगवान पूर्ण करेगा आपका। भागवत का प्रयोजन क्या है? 3 प्रकार तापों को जड़ से नाश करने होता है। व्यास जी इस श्रीमद् भागवत महापुराण में संपूर्ण शास्त्रों का सार भर दिया है। जिसके अनेक शास्त्र से क्या आयोजन, जिस समय परमात्मा के हृदय में आकर, शास्त्रों का क्या आयोजन जिस समय परमात्मा के आपको हृदय से आकर अवरुद्ध हो जाता है। हनुमान चालीसा में कहना पड़ता है, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सरभोग। माँ जानकी और राम लखन सहित मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। लेकिन भागवत केवल संकल्प करने से जरूरत है, संकल्प करने की जरूरत है। यदि आप संकल्प दृष्ट होगा तो पंडाल में पहुंचने का पहले प्रभु आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। अगर आप भागवत सुनने के लिए किसी पंडाल में जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, ये मत सोचना भगवान पहले, कथा सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो आज मंगलाचरण में 3 श्लोक में भागवत का क्या है, आइए कहाँ से आई है, ये सारी बातें बताई गई हैं। भागवत क्या है? निगम नाम है वेद का, या भागवत वेद रूपी काल्प वृक्ष का पका हुआ नहीं, बल्कि पक कर गल गया हुआ फल है। जो फल अधिक पक जाता है वो गल जाता है। जैसे आप आम को ज़्यादा पकाओगे, नहीं खाओगे, रखे रहोगे, वो गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही वेद रूपी कल्प वृक्ष से जिस किसी ने वेद रूप की मांगा तो दैत्य को मांगा, उसे दैत्य रूप में ही मिलेगा। अद्वैत रूप में मांगा तो अद्वैत रूप में ही मिलेगा। जैसे दैत्य देवते मांगा, दैत्य दैत्य मांगा तो उसे दैत्य, तो किसी ने विष्ट विष्ट मांगा, जो मांगा वही मिलेगा ही। अंत में रसिक संतों ने कहा, हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, आपके पास जो हो वही हमको दे दो। आप जैसे किसी संत के पास जाते हैं ना, संत महापुरुष पूछते हैं, देखो ये हमारे पास फल है, तुम केला खाओगे कि सेब खाओगे कि ना, तो आपको क्या कहना चाहिए? महाराज जी आपके पास जो बढ़िया फल हो हमको दे दो, जो आपकी इच्छा अनुसार हो। केला दे दो, सेब दे दो, अनार दे दो, पंचमेवा दे दो, पंचामृत दे दो, भगवान के चरण का पंचामृत भी दे दो, भगवान के चरण की धूल भी दे दोगे ना, उसे भी हम पा लेंगे। क्योंकि प्रसाद में अगर भगवान की चरण का धूल भी मिल जाए तो प्रसाद ही मान के खा लेना चाहिए।
भगवान शिव जी को आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, जो जल की धारा शिव जी की निकलती है, उसे आप भगवान के चरण की धूल समझकर अंदर पी लीजिए। भगवान एक प्रसाद रूप में हो जाता है, भगवान को चढ़ने के बाद उसे पा ही लेना चाहिए, उसको रुकावट नहीं करनी चाहिए। क्यों? पता नहीं कब तक हमारी सांस चलती रहे, कब तक न चलती रहे, क्योंकि ये जो सांस आपकी है ना, ये पता नहीं कब तक रहती कब तक नहीं रहती। ये शरीर आपका भी ये जो है, ना मेरा शरीर है ना शरीर के हैं, बल्कि भगवान का शरीर है ये। अगर भगवान शरीर न बनाए होते तो आज हम ये व्यासपीठ पे सुशोभित न होते, व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा न सुना पाते। भगवान ने हमको शरीर दिया है, भगवान ने हमको मस्तिष्क दिया है, भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, इसी मारे आज हम भगवान कृष्ण की लीला गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको एक शरीर दिया, आप भगवान के लिए 10 मिनट का समय नहीं दे पा रहे हैं तो मुश्किल है, आपके जीवन में धिक्कार है। ऐसा ना करें। यहीं से आप अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। भगवान नाम हर संकीर्तन, उसके बाद कथा का कल आगे बढ़ाएंगे कथा को। भगवान की हरि इच्छा नाम भागवत में कोई समय नहीं दिया जाता है, समय वही होता, शुरुआत का अंत का कोई समय नहीं होता। हरि इच्छा, कोई पूजा भागवत कितने बजे होती है भैया? इतने बजे होती है। कितने बजे का भैया? हरि इच्छा चलती रहे, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक सुनो। भगवान कृष्ण जी कथा सुनाई रहे हैं, तो कृष्ण जी की कथा सुनिए। हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग तालियां उठाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में हम अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहे हैं। बाबा परम पूज्य मौनी बाबा के युगल चरणों में हम अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहे हैं। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो भगवान कल श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का लीला, भगवान कल शिव भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। हम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के चरणों में हम अपनी गाड़ी को यहीं से विराम देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, मौनी बाबा महाराज की जय हो, इस हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कानपुर क्षेत्र दादा नगर 46 मौनी बाबा आश्रम की ओर से जितने भी दादा नगर कानपुर के क्षेत्र में मंदिर हो, उन सबके मंदिर में युगल चरणों में ये दास कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हम अपनी वाणी को यहीं से विराम कर दे रहे हैं। भगवान श्री के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।